नमस्कार दोस्तों। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आए हुए मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? मध्यकाल राजस्थान का यानी कि मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? महाराणा कुंभा। ठीक है, बताइए। वो ये भी पूछेगा कि भाई अभिनव भारताचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? महाराणा कुंभा अभिनव भारताचार्य। आगे चलते हैं। पुस्तकें और लेखक। चल भाई बताइए इसमें क्या है? राजरूपक, वीर बहन, गुणभाषा, हेम कवि। तो क्या है इसमें? 4 3 1 2। 4 3 1 2 है। 4 है ना, 3 1 और 2। जब जख्म के चारों ओर, जख्म के चारों ओर, ये मणि मधुकर है। ठीक है, और गुण भाषा, गुण भाषा अहम कवि, गुण भाषा अहम कवि। रह जाएगा ध्यान, गुण भाषा। ऐसे कर लेते हैं ना, ये जो ऊ की मात्रा है इसको ऊपर लगाते हैं हम, है ना। तो गुण 4 अक्षर है, गुण भाषा अहम कवि। यहाँ पर गुण अहम, गुण भाषा अहम कवि, गुण भाषा अहम कवि। राज रूपक, रूपक है ना, तो वीरवान है। राज रूपक, वीर वाहन। कनक सुंदर, केसर विलास। कनक सुंदर और केसर विलास शिवचंद्र भारतीय है। दोबारा देख ले भाई। जख्म के चारों ओर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मणि मधुकर, मणि मधुकर, मणि मधुकर। यानी कि जो नाग होता है, नाग, जो वो मणि है, उससे याद कर सकते हैं कि जख्म के चारों ओर। भाई जख्म नाग ही तो देता है, यानी सांप। तो जख्म के चारों ओर मणि मधुकर, जख्म के चारों ओर मणि मधुकर। ठीक है, मणि और मधुकर। गुण भाषा, ये हेम कवि है ना। जो ऊ की मात्रा है ये अपन ने ऊपर लगा दी हेम के, है ना। तो गुण भाषा हेम कवि, 4 अक्षर 4 अक्षर। अब राज रूपक की बात है, वीरवान है ना, वीरवान। राज रूपक ये याद नहीं है यार अपन को। इस बंदे ने कर दिया भाई, ये भी कर दिया इसने और ये भी कर दिया। अब 2 ऑप्शन है तो ये क्वेश्चन हो रहा है 3 और 1। 3 और 1 यानी कि बी में 3 सी में 1, बी में 3 सी में 1, ये बी में 3 सी में 1 हो रहा है, बी में 3 सी में 1 हो रहा है। ये ले, ये बात है। तो फैक्ट अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब और कोई, जैसे कि अब दोबारा कोई एग्जाम देंगे अपन, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ये बता भाई गुण भाषा किसकी रचना है, हैं या फिर शिवचंद्र भारती की निम्न में से कौन सी रचना है? तो ये 8 क्वेश्चन है ये। तो जख्म के चारों ओर, है ना, तो ये मणि मधुकर हो गया भाई। सांप, सांप के पास में मणि होती है या फिर नाग बोल रहे, और वही जख्म देता है अपन को, काटता है। तो जख्म के चारों ओर मणि मधुकर है। गुण भाषा हेम कवि है। राज रूपक, रूपक यानी कि सुंदर, है ना, राज रूपक सुंदर। वीरभान है, वीरभान, वीरभान। कनक सुंदर, केसर विलास, ये कौन है? शिवचंद्र भारतीय। सही है ना। 4 3 1 2, 4 3 और ये 1 और 2। जब जख्म के चारों ओर मणि मधुकर, गुण भाषा हेम कवि, राज रूपक। राज है ना, राज, राज यानी कि राजा महाराजाओं का राज, तो राज रूपक वीरवान है। कनक सुंदर केसर विलास कैसे चालू है ना, कनक सुंदर केसर विलास शिवचंद्र भारतीय, ये याद करना पड़ेगा भाई। जख्म के चारों ओर ये तो याद है, मणि मधुकर। गुणभाषा भी याद होगी, हेम कवि। राज रूपक वीरवान है, वीर भान राज रूपक, समझ रहा है ना। राज रूपक वीरभान है। कनक सुंदर केसर विलास शिवचंद्र भारती है भाई, भारतीय है ना, भारतीय, शिवचंद्र भारतीय। कनक सुंदर केसर विलास, जब वो ये नहीं देगा, वो ये देगा, बताइए शिवचंद्र भारतीय की कौन सी रचना है, फिर मामला बिगड़ेगा। तो कनक सुंदर और केसर विलास, विलास ही कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया? निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है? ठीक है, निम्न में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है? मेहरानगढ़ किला है ये, जोधपुर का। बताइए मेहरानगढ़ किला किसको कहा गया है? जोधपुर को। जब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं देता है वो, है ना भाई, बढ़िया वाले क्वेश्चन देता है। लेकिन कभी कभी ये आ जाते हैं, अगर इनका भी नॉर्मल क्वेश्चनों का भी अगर रिवीजन नहीं किया जाए तो ये भी बहुत परेशान करते हैं। निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है? मेहरानगढ़ किला जोधपुर का, आमेर किला है जयपुर, केलोदे राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जंतर मंतर जयपुर। ठीक, बंदे का सही है, बंदा इंटेलिजेंट है। ठीक, मेहरानगढ़ किला। अब इसको बता भाई, अब देख करते हैं, रुक जा। देख अपन ने याद कर रखा है तय, तय से तय देख ले, पर्वत सर, ये आ रहा है नागौर। पाबूजी में ऊ की मात्रा है तो ऊँट की ऊ की मात्रा देख लेना, कोलूगाम। और तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी, ये दोनों हो जाएंगे क्या? देवनारायण जी देख, अब ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भाई ये बता सर्वप्रथम डाक टिकट किस पे जारी किया गया था? वो ऑप्शन में वो देवनारायण जी देगा, और देवराम देव देवनारायण जी भी है और रामदेव जी है, रामदेव जी भी देगा वो ऑप्शन में। तो ये तो हो गया अपना, है ना, बाबू जी का कोलूगाम फलोदी। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। तो क्या तल्लीनाथ जी क्या है? पांचोटा गांव जालोर, देखते हैं, है ना। ABDC है, ABDC, AB और ये D और ये C है। तो ये है ना, जब तल्लीनाथ जी, ये याद नहीं है अपन को बिल्कुल भी, है ना, तल्लीनाथ जी याद नहीं है। पांचोटा गांव जाओ, तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी दोनों को कर सकते हैं, पांचोटा गांव जालोर। तेजा जी ये तो याद है, तैसे तेजा जी पैरे बत्सर नागौर, है ना, डिडवाना नागौर में ही है। अब देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा है ये, ठीक है, आसिंद भीलवाड़ा। अब पाबू जी की बात है, पाबू जी तो याद है, पाबू जी को। अब पाबू जी के जितने भी जो, चाहे वो पाबू जी से जो भी संबंधित है उसमें ऊ की मात्रा जरूर आएगी, कोलूगाम हो या फिर जो भी है उसमें ऊ की मात्रा जरूर आएगी। तो ये तो पाबू जी का तो क्लियर है, पाबू जी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पाबू जी कोलूगाम फलोदी है। ठीक भाई, तो कोई दिक्कत? दोबारा देखा, तल्लीनाथ जी, है ना, पांचोटा गांव जालोर है ये, और तेजा जी पर्वतसर नागौर है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा है ना, आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। पाबू जी कोलूगाम फलोदी है। तो पाबू जी, ये कौन सा आएगा? फलोदी। फलोदी, वो बात तो तेरी सही है, कोलूगाम, लेकिन फलोदी है कहाँ है? जैसलमेर में या फिर जोधपुर में? फलोदी बाड़मेर में है, फलोदी बाड़मेर में। ठीक भाई, दो बार लेते हैं, है ना। तल्लीनाथ जी पाँच ओंटा गांव, यानी कि पाँच, पाँच से याद कर सकते हैं भाई, पाँच गांव है, पाँच ओंटा, है ना, पाँच गांव है, पाँच ओंटा गांव, जालौर की बात है ये, जालौर। ठीक है ना, जालौर समझ रहा है, जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान अपना, ठीक, ये राजस्थान है। अब ये बात कर रहा है जालौर की, जालौर जब इधर है ये, ठीक है ना, जस्ट में, ये जो बाड़मेर है ना, इसके जस्ट में नीचे है जालौर। ठीक है, ये बाड़मेर के नीचे जस्ट जालौर है, बाड़मेर से ऊपर जैसलमेर है, जैसलमेर से ऊपर फिर बीकानेर है, बीकानेर से ऊपर फिर श्री गंगानगर है ना, और बीकानेर के जस्ट में यहाँ जोधपुर है। तो तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर है, तेजा जी पर्वतसर नागौर है, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा है,
बाबूजी कोलूगाम फलौदी है। दोबारा देख, तल्लीनाथ जी ऑब्लिक मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी भाई, तल्लीनाथ जी तो हो जाएगा यार, मल्लीनाथ जी का आ जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन हो ना। यहाँ पर तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग है भाई। तो तल्लीनाथ जी पाँच चौटा गांव। और ये बता कल्ला जी किसे कहा गया है? कल्ला जी जो जैसे कि उनका सिर कट गया तब भी वो युद्ध करते करते हुए, उनका लड़ते हुए उनका जो धड़ है वो वहाँ तक पहुँच गया था। वो क्या है वो, नारडोल के क्या है वो, बाड़मेर में, ध्यान नहीं है ना, वहाँ तक पहुँच गया था। तो तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी पाँचोटा गांव जालोर है, पाँचोटा गांव रह जाएगा ये ध्यान। तल्लीनाथ यानी कि तल्लीन हो रहे हैं भाई अपन, ठीक है ना, तल्ली हो रहे हैं। तो तल्लीनाथ जी पाँचोटा गांव है, पाँच से है ना, पाँचोटा गांव जालोर है। तेजाजी का परवसर हो गया नागौर, तैसे तैपे तेजाजी, तैसे पैर बै तैसे रे नागौर है। डेढ़वाना भी नागौर में है, टंगस्टन भी नागौर में है। और देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा है। अब ये ध्यान नहीं है सर्वप्रथम डाक टिकट किस पे जारी किया गया, देवनारायण जी पे या फिर रामदेव जी पे। ठीक है, बाबू जी कोलूगाम फलौदी है, फलौदी। आगे चलते हैं। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पैन निम्नलिखित में किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? अब इसमें क्या है भैया, आहड़ है ये। जब आहड़ जैसे कि आहड़ से क्या समझें अपन, उदयपुर, उदयपुर आहड़ से। बागौर तो भीलवाड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गणेश्वर सीकर हो गया, ठीक है ना। कांतलीर काकनी नदी भी गणेश्वर है। कालीबंगा ये हनुमान जी बाबा है, यानी कि हनुमानगढ़। ठीक, ऑप्शन वो श्री गंगानगर जरूर देगा। तो दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पैन। सिलवट्टा मतलब समझ रहा है ना, लोण बाटना बोलते हैं उसको। जैसे कि उस पर अपन अब तो क्या काम में नहीं लेते हैं, लेकिन वो और अब भी काम में कहीं कहीं काफ़ी काम में लेते हैं, गाँवों में ज़्यादा लेते हैं। सिलवट्टा पे वो चटनी वगैरह बाटते हैं, सब्जी वगैरह को वो मसाला वगैरह को पीसते हैं ना, वो है ये सिलवट्टा। लोण बाटना भी बोलते हैं इसको, लोण बाटना यानी कि जो लोण को बांटता है। सिलवट्टा, बट्टा का मतलब पत्थर का है, सिल पत्थर है ना, सिलवट्टा। वह पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? जब पेन की बात आ रही है तो ये आहड़ है भाई, ध्यान देना इस पर है ना। दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पेन निम्नलिखित किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? आहड़ है। आगे चलते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? जब हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष, कोट डीजी है ये। सुतकांगडोर कहाँ है? क्या गुजरात है ये? लाहौर तो पाकिस्तान में ही है। माउंट गोमरी, अब इनको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा कहाँ है ना। तो सुतकांगडोर शायद ये गुजरात हो सकता है। पता नहीं है, ध्यान नहीं है। सुतकांगडोर शायद गुजरात ही है। कोट डीजी लाहौर तो पाकिस्तान में है ना। माउंट गोमरी कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की, कालीबंगा है ना, हनुमान जी हनुमानगढ़ से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कोट डीजी है भाई, ठीक। कोट डीजी, डीजी साहब ने कोट पर रखा है ना, कोट डीजी। मेसोलिथ शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है? मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ मध्य पाषाणकालीन युग है ये, समझ रहा है। जैसे कि ये युग है तो ये हो गया पूर्व पाषाण काल, ये हो गया मध्य पाषाण काल, ये हो गया उत्तर पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाणकालीन युग है भाई। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पाषाणकालीन युग है, मध्य पाषाणकालीन युग। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? जब इसको हटा देते हैं है ना भाई, इसको हटा देते हैं। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी। आवासीय दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्यात्मक बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये एनसीईआरटी से है। दोबारा देख, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चल ठीक।
आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है ना। आहड़ उदयपुरी होना चाहिए। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्यात्मक बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्वार्टज का मतलब क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। सौंदर्यात्मक बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। दोबारा देख भाई, आहड़ क्लियर हो रहा है। वो तो स्थल का पता नहीं है तो है, लेकिन उदयपुर, लेकिन संशय है, शक है इस पर कि उदयपुरी है नहीं। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, है ना, ईंटों की नींव, ईंटों की। अब तो पत्थर की करते हैं ज़्यादातर, यहाँ पर पिल्लर के मकान करते हैं, है ना। ईंटों की होती थी। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्यात्मक बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? गागरोन ये झालावाड़ में है, समझ रहा है ना, झालावाड़। गागरोन झालावाड़ है। ठीक है। जलदुर्ग भी कहा गया है गागरोन को। मिट्टे साहे की जो दरगाह है, मिट्टे साहे की जो दरगाह है, मिट्टे साहे, वो गागरोन ही है। किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? आहू और काली सिंध। ठीक। आहू और काली सिंध, ये बता सकता है आहू और काली सिंध किन की सहायक नदियाँ हैं? आहू और निवाच, चंबल और आहू, काली सिंध और चंबल। गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? आहू और काली सिंध है भाई। निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं था? सवाई माधोपुर नहीं था, अलवर है, धौलपुर है, करौली है, और एक भरतपुर भी तो है। भरतपुर, भरतपुर पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, अलग तरीके से आया था, लेकिन उसमें अलवर है ना, धौलपुर है, करौली है और भरतपुर है, सवाई माधोपुर नहीं है। लोक देवता हरबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? वेंगटी में। कोलू तो पाबूजी से है। सामलिया और सावला, इनका पता होना चाहिए भाई। हरबूजी, जब ये ऐसे कर रखा है अपन ने, हरबूजी बेंगटी, हरबूजी बेंगटी, टी है ना, बेंगटी। ठीक है, हरबूजी बेंगटी। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बात है 1942 की है, यानी कि आज से लगभग 50 साल तो ये 25, ये 75, 75 और 8, 8 5 13, 3 7 और 1 8, 83 साल हो चुकी है भाई। बाल मुकुंद मिश्रा। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद मिश्रा। और वो ये भी पूछता है भाई कि बताइए अर्जुन लाल शेट्टी को किस जेल में रखा गया था? आई बात समझ में, जेल भी पूछ लेता है वो, सब पता होना चाहिए। तो 1942 में किस सत्याग्रह की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण, जोधपुर जेल की बात है। सागरमल गोपा कहाँ से संबंधित है? सागरमल गोपा, सागरमल गोपा ये थे जो है ना, वो कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर का गुंडा राज, और जैसलमेर से ही संबंधित थे, जैसलमेर। जिंदा जला दिया था भाई इन हरामियों ने, अंग्रेज़ों ने, मट्टी बट्टी तेल छिड़क के। ठीक है ना, सागरमल गोपा को। ठीक। 1942 में किस सत्याग्रह की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो 1942 में किस सत्याग्रह की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल, बात है 1942 की, और जोधपुर जेल से संबंधित है। अर्जुन लाल शेट्टी किस जेल में रखे गए थे? शायद जयपुर है ना, देख लेंगे, जयपुर ही है शायद। जब 1942 में किस सत्याग्रह की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई? बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। तारक प्रसाद कौन है? गोपाल लाल पुरोहित कौन है? शिवकरण थानवी कौन है? पढ़ा है कभी ये नाम? शिवकरण थानवी, तारक प्रसाद, गोपाल लाल पुरोहित। आगे चलते हैं। बीसलदेव रासू की रचना किसने की थी? नरपति
नाहल्लय, ठीक है ना। बीसल देव रासो, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर हो गया। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रास हो गया, चंद्र रे से रासो, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। महेशदास की कौन सी है, महेशदास की शिवगाणव कुछ ऐसे है ना, लेकिन हाँ है कुछ ऐसे ही है महेशदास की, ध्यान नहीं आ रहा है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। नरपति नाहल्लय, जब इसको बीसल लय से ले लेते हैं, नरपति बीसल लय है ना, नरपति नाहल्लय बीसल। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं 20, यानी कि यानी कि एक के 20 नरपति हैं, ऐसे कर सकते हैं। एक के 20 नरपति हैं, बीसल देव है ना, बीसल देव, बीसल देव, बीसल देव, चक्कर नहीं पड़ेगा, 20 आते ही 20 पति हैं, नरपति नाहल्लय। बीसल देव रासो की रचना किसने की, नरपति नाहल्लय। आगे चलते हैं। गलत युग को चुनिए, चलिए हटा दिया। अर्थुणा मंदिर, जबकि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, यहाँ पर तरतई भी बोल दे, यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी बोल दे, एक ही बात है। बांसवाड़ा, ये जो छठी से 10वीं तक की है ना बात, ये जो हमारा राजस्थान वहाँ से है। ये सालिम सिंह जी की हवेली, ये जैसलमेर है, ये अपन ने सह पकड़ रखा है इसका ना, से जैसलमेर। जसवंत थड़ा, ये याद ही है, ये ऐसे है जैसे जय, जोधपुर, कोई दिक्कत। अर्थुणा मंदिर, अर्थुणा मंदिर ये याद है, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा। अर्थुणा बाड़मेर तो नहीं, अर्थुणा, अर्थुणा। गलत योग चुनिए, जब अर्थुणा मंदिर ये नहीं है इसमें, ठीक भाई। गलत योग पहचानिए, ये अलग है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ कहलाता है, वागड़। वांगड़ ऊपर है ना, बिंदी वाला वांगड़ ऊपर है। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर यहाँ पर तरताई, ये बांसवाड़ा है। सलीम सिंह जी की हवेली, ये जैसलमेर है, से। और जैसे बनते ताड़ा जोधपुर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये भाई साहब शेरगढ़ है। जब शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है, कभी तो वो 12 दे देता है ना, 12, और कभी वो कोटा मान लेता है। तो शेरगढ़ अपन 12 करेंगे है ना, अगर 12 नहीं आए ऑप्शन में तो फिर कोटा करेंगे, चाहे सही जा या गलत जा। ये जो तमनगढ़ है ना, तमनगढ़ है, ये तिमनगढ़ हो सकता है, क्योंकि तिमनगढ़ जो दुर्ग है वह करौली में है, अब तो खंडर हो चुका है, लेकिन शानदार है तिमनगढ़। सेवाना दुर्ग इधर है, ये हिंडौन से ऊपर बयाना ना, वहाँ है ये सेवाना दुर्ग, ठीक है। अलवर का बाला दुर्ग, बाला दुर्ग, तो वो ये भी पूछ चुका है कि बता भाई बाला दुर्ग कहाँ है, तो अलवर का बाला दुर्ग है। भानगढ़ का दुर्ग कहाँ है, भानगढ़ का ये वही है, कौन सा, अलवर। तो भानगढ़ का किला और बाला दुर्ग का किला ये वही है। जो भानगढ़ का किला है ना शायद, तो इसको ही पहले बाला दुर्ग कहा गया है, हाँ यही है ना। तो भानगढ़ बाला दुर्ग ये अलवर है। सिवाना ये इधर है, बयाना सिवाना है ना। और ये जो कौन सा है तिमनगढ़, ये करौली है। शेरगढ़ 12 है, या फिर कोटा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होगा। फिर 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का, ये तो ठीक है मेरवाड़ा का पूछ रहा है ये, लेकिन अगर वो खैरवाड़ा का पूछेगा, बताइए खैरवाड़ा का मुख्यालय कहाँ है, तो खैरवाड़ा का मुख्यालय मेवाड़, खैरवाड़ा का नहीं आया था यार एक क्वेश्चन, खैरवाड़ा का मुख्यालय वो ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है। 1822 में है ना बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। जब बात किसकी कर रहा है, मेरवाड़ा की है ना। मेरवाड़ा मतलब मेरवाड़ा, तो जैसे कि मारवाड़ मान सकते हैं इसको अपन, मारवाड़। मेरवाड़ा को 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर, भीलवाड़ा में है ये तो, ब्यावर तो ठीक है। सोजत पाली वगैरह, मेहंदी वगैरह पाली ये इसमें है, पाली में। जोधपुर जालौर, ठीक है। जवालीपुर किसको कहा गया है, जालौर को कहा गया है। और जो जोधपुरा सभ्यता है
वह नहीं, जयपुरा सभ्यता है, जयपुरिया, वो जोधपुर में है। ठीक है, तो 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन, है ना, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में भाई है। कुचामनी, ये तो अपन को याद है, 6 का 6 कर रखा है अपन ने। कुचामनी ख्याल लच्छी राम। तो 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर भीलवाड़ा में है। ये तो मेरवाड़ा हो गया। और अगर खेरवाड़ा की अगर वो पूछे तो है, लेकिन वो ध्यान नहीं है ना। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है? जैसलमेर है भाई। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। जिनभद्र सूरी, तो ये तो जैन धर्म से संबंधित है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर, है ना, सागर बल गोपा था ना उनका जैसलमेर। राजस्थान में किस जिले में सुरक्षित है? आगे चलते हैं। अब पता भाई, चल रुक। जब कालीबंगा, ये तो राजस्थान में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना। कालीबंगा राजस्थान है। राखी गढ़ी धौलावीरा, ये गुजरात कर दिया अपन ने। अब राखी का हरियाणा कर दिया। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश है। अब देखते हैं, यानी कि 3-4-2-1 है। 3-4-2-1 है। 3-4, ये 2 और ये 1 है। तो आलमगीरपुर रह ज़्यादा आ रहा है। आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। धौलावीरा गुजरात है। ये आई समझ में। अगर लोथल भी देगा वो, तो वो भी गुजरात है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। गोदी, गोदी काड़, गोदी बाड़, ऐसे है कुछ। गोदी आड़ लोथल। राखी गढ़ी, राखी हरियाणा, है ना। राखी गढ़ी 4 अक्षर, इसमें ध्यान देना। राखी गढ़ी हरियाणा है, प्यारा नाम है। कालीबंगा राजस्थान, 2 बार देख। आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश है। धौलावीरा गुजरात है। राखी गढ़ी हरियाणा है। राखी है ना, हैरी, हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ये मेवाड़ की बात कर रहा है भाई। मेजर से 100 वर्ष है ये, तो ये तो याद है अपन को वैसे। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। मेजर से सावर्स, जब मेवाड़ का मेजर से सावर्स है। अब जैसे कि अगर कोटा की बात करेगा वो, तो कोटा तो याद है अपन को, टे से टैब मेजर बर्टन, है ना। मेजर बर्टन, कोटा में मेजर बर्टन था। इनको मौत के घाट उतार दिया गया था भाई। और ये कंडल ईडन है, ये जयपुर से है। जयपुर है, कैरनल है, ईडन, है ना, जयपुर है ये। और मेवाड़ से मेजर सावर्स है। और कर्नल मेलिसन और मेजर मैक्स मेसन, इनका पता नहीं है भाई। तो देख, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंडा था मेवाड़ का मेजर सावर्स है। मेजर सावर्स है। और अगर जोधपुर की बात करें, तो जोधपुर में आ जाएगा मैकमोसन्स। अगर जोधपुर की बात करें तो मैकमोसन्स आ जाएगा। इनकी मार मार के मार दिया ना मैकमेसन्स जोधपुर में। मेजर बर्टन कोटा हैट है। कर्नल ईडन जयपुर है। मेजर सावर्स मेवाड़ है। कर्नल मेलिसन और मेजर मैक्स मेसन, इनका पता नहीं है भाई। और एक बात बता, ये जो नीमच की, ये तो 3 जून में हुई थी। नसीराबाद में 28 जून को, वो 28 मई है कि जून है? 28 मई है, 28 मई है। और ये 3 जून को ये नीमच है। नीमच में 3 अक्षर और 3 जून। आगे चलते हैं। जब ये तो बता रही है मेजर बर्टन तो कोटा है, टे है ना, मार दिया गया था इनको। मेजर में से मेवाड़ है। और में से जैसे कि में देगा वो, तो माणिकलाल वर्मा देगा। माणिकलाल भाई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिकलाल वर्मा ही है ना। और देख लेना, आगे चलते हैं। दादू पंथ की मुख्य गद्दी या गादी, वो तो गद्दी समझेंगे अपन तो ना, में स्थित है। ये दादू पंथ की नरे ना है भाई, दादू पंथ की। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए वह कौन से संत थे जिनका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ था? दादू दयाल,
समझना है ना बात को। दादू दयाल सांबर जयपुर में है, डिडवाना नागौर में है, गोगा मेड़ी ये आ जाएगा कहाँ? हनुमानगढ़ करें या श्री गंगानगर करें? बता। गोगा मेड़ी श्री गंगा, यार गोगा मेड़ी क्या करें, श्री गंगानगर है यानी हनुमानगढ़ है? ध्यान नहीं है यार। अगर भाई उसने ऑप्शन में दिया श्री गंगानगर और एक देगा हनुमानगढ़, तो गोगा मेड़ी श्री, पता नहीं है यार, कन क्लियर नहीं है। गोगा हनुमानगढ़ है या फिर हनुमान, कालीबंगा तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ ही होगा शायद गोगा मेड़ी। दादू पंथ की मुख्य गद्दी में स्थित है, नरेना है ये, है ना, नरेना। नरेना ये अपने जो मर जाते हैं ना दाह संस्कार, तो ये अपने जो शरीर है उसको दान, वो पशु पक्षियों को दान दे देते हैं। दान क्या, छोड़ देते हैं उनके लिए, तो वो अपन तो जलाते हैं, वो पशु पक्षियों को दे देते हैं, पशु पक्षी खा जाते हैं बॉडी को मरने के बाद। दादू पंथ की मुख्य गद्दी है ना, नरेना है ये। नरेना शायद ये जयपुर तो नहीं है नरेना। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक, ये आ गई ना बात समझ में। दादू पंथ की मुख्यमंत्री गद्दी नरेना है। राजस्थान से बाहर जिनका जन्म हुआ था वो दादू दयाल है। ठीक है, अपनी जो मर जाते हैं उसके बाद में दाह संस्कार करते हैं, तो ये दाह संस्कार नहीं करते, दे देते हैं पशु पक्षी के लिए, वो नोच नोच के खा जाते हैं ना। इस प्रकार से करते हैं अपना दाह संस्कार। डिडवाना नागौर है, सांभर जयपुर है, नरेना, नरेना ये पता नहीं है, गोगा मेड़ी शायद हनुमानगढ़ है। आगे चलते हैं। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? विग्रह राज 4 है भाई इसमें। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? विग्रह राज 4 है। ठीक है, ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? विग्रह राज 4 है। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? विग्रह राज 4 है। लेकिन ये बता भाई अब तू कि ये जो ललित विग्रह जो नाटक है किसका द्वारा रचित है? तो सोमदेव। रह जाएगा ध्यान? नहीं रहेगा। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव, सोमदेव है। ललित विग्रह है ना, ललित, ललित जैसे कि सुनारन का ललित, ठीक है, तो ललित विग्रह है, तो ये क्या कर रहा है, लेखक कौन है? सोमदेव, सोमदेव है भाई। ललित विग्रह राजनाटक का लेखक कौन है? सोमदेव। किस चौहान शासक का राजकवि था? ये है विग्रहराजपुर। ये तो हो जाएगा विग्रहराज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आ रहा है विग्रह, विग्रहराज, बस 4 का इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ललित विग्रह विग्रहराज है, 4 है। ठीक है, वो ऑप्शन में फर्स्ट भी देगा, सेकंड भी देगा, थर्ड भी देगा, फोर्थ भी देगा, अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो ललित विग्रह, तो ये विग्रहराज 4 के बारे में है। लेकिन लेखक की अगर बात करेगा तो भैया ये सोमदेव ध्यान रखना पड़ेगा सोमदेव। ललित विग्रह है ना, सुनारन का ललित, ललित सोमदेव। अब बता, करते हैं, रुक जा भाई। हम्बीर रायण रणमल रो छंद है ना, अचलदास खींचीरी बचनिका, अचलदास खींचीरी बचनिका, ये तो वो हो जाएगा ना। नहीं, चारण शिवदास नहीं है इसमें, अचलदास खींचीरी बचनिका। आई समझ में? राव जेत सिरो छंद, क्या ही करें इसमें, बता। रणमल रो छंद ये तो ध्यान तो है, लेकिन अचलदास खींचीरी बचनिका, राव जेत सिरो छंद, हम्बीर रायण रणमल रो छंद, चारण जैसा, जब राव जेत सिरो छंद, श्रीधर व्यास, सब ऊपर तड़े हो रहा है ना मामला। जब पद्मनाभ पुस्तकें और लेखक हम्बीर रायण है, तो चारण शिवदास का कौन सी करें? अचलदास खींचीरी बचनी का, रणमल रो छंद, रणमल रो छंद, श्रीधर व्यास, सब है भाई, याद नहीं है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 है, 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 3 4
4 1 और ये 2 है। जब अचलदास खिचड़ी बचनिका चारण शिवदास, यार ये तो सब ठीक ठाक था है ना, चारण तो कर देता अपन, लेकिन ये शिवदास से चक्कर पड़ गया। अचलदास खिचड़ी बचनिका ये तो होने को तो याद है ये, तो ये तो दोबारा भी आएगा क्वेश्चन, तो फिर कैसे करें, क्या करें। हम्मीर रायण वो अलग है, जैसे कि हम्मीर देव रणथंभौर का शासक, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था 1301 में, वो सिस्टम अलग है ना। ये हम्मीर रायण है, हम्मीर रायण ये पद्मनाभ है। और जैसे कि रतन सिंह चित्तौड़गढ़ वो पद्मनी है, ठीक है ना, वो कांच में मोंडा दिखाते हैं, ठीक है वो। और गोरा बादल वगैरह है ना, गोरा बादल वो है चित्तौड़गढ़ की बात है, वो अलग अलग है। जैसे कि गोरा बादल हुए हैं चित्तौड़गढ़ में, तो जैसे कि रणमाल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल है, धर्म सिंह और भीम सिंह, ये अलग अलग हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ में भाई चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल है, गोरा और बादल 2 है, ठीक है। अब बात आ रही है कौन सी, जालौर की, तो जालौर में कौन थे, रणमल और रतिपाल थे या धर्म सिंह और भीम सिंह थे। जब जालौर, जब वही तलवार बंधाई है ना, तलवार का वो धोखा दिया था, तो वो धर्म सिंह भीम सिंह है शायद उसमें, है ना, धर्म सिंह भीम सिंह है, रणमाल रतिपाल है। जालौर में शायद, जालौर में रणमल रतिपाल है जालौर में शायद, है ना, कानड़ देव वाला जालौर। अब ये जालौर हो गया। रणथंभौर फिर वो, इसमें कौन है ये रणथंभौर में, रणथंभौर में शायद धर्म सिंह भीम सिंह है, कुछ ऐसे है ना। तो एक आ जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन में। तो बात अब इसकी, इसको कैसे याद करें, तो भाई देख, ये तो है अचलदास खिचड़ी बचनिका है ना, तो चारण शिवदास है, चारण, चारणों की कुलदेवी कौन सी है, करणी माता है, ठीक है ना। और हम्मीर रायण रणमल रो छंद, राव जयसी रो छंद, तो देख इसमें क्या है, 3 4 1 2 है, 3 4 1 2, 3 ये 4 है, 3 4 ये 1 है और ये 2 है। तो हम्मीर रायण, हम्मीर रायण हो गया क्या, पद्मनाभ है ना, हम्मीर रायण पद्मनाभ है, पद्मनाभ ये तो हो जाएगा यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पद्मिनी तो वो चित्तौड़ से है, हम्मीर रायण पद्मनाभ। और जो शाखा हुआ ये जो जौहर किया था, ये हाँ जो ये रणथंभौर में हम्मीर के समय, उस समय वो थी ना, पद्मिनी तो चित्तौड़ है, ये हम्मीर रंग देवी, हाँ रंग देवी है शायद, रंग देवी। तो हम्मीर रायण पद्मनाभ है, रणमल रो छंद, अरे यार ये सही और नहीं हो रहा है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 और ये 4 है, 3 4 और ये 1 है और ये 2 है। जो हम्मीर रायण पद्मनाभ है, ये तो रह जाएगा ध्यान। रणमल रो छंद, जब ये रणमल, रणमल ये रणमल कौन सा है, ये रणमल वही तो नहीं है, वो जहर वगैरह दिया था ना उस समय की बात, वो रणमल, या फिर वो जो वो ये क्या नाम है उसका, जोधपुर का रण, वो अपने वहाँ बुलाते हैं उसको सरकचक के रूप में, सरकचक के बुले रूप में बुलाते हैं, जब वो वहीं धीरे धीरे कब्जा करने लग जाता है, ठीक है ना, रणमल। या फिर जब उसको पता चलता है, वो जो उसकी वो थी ना, वो क्या है वो वैश्या वगैरह कुछ, उसके माध्यम से पता चलता है कि भैया ना ये जो रणमल है ना, ये अधिकार करना चाहता है इस पे। ये शायद किसकी बात है ये, और उस समय शासक कौन था, जब फिर है ना पता चलने के बाद में, ये कुंभा की तो नहीं है बात, कुंभा की या फिर सांगा की, कुछ ऐसे ही है, लेकिन है ना ये ध्यान नहीं आ रहा है भाई। सरकचक के रूप में आता है ये, और जो अपने जो शुभचिंतक है उनको वह स्थापित करने लग जाता है, अच्छे अच्छे पदों पर पोस्ट देने लग जाता है, ठीक। लेकिन फिर इसमें इसका वध कर देते हैं रणमल का। वो क्या है कि वो जो है ना, वो दारू पिला देते हैं उसको, वो जो है कौन सी
इसकी जो वेदिका है, लेकिन वो स्वामी भक्ति थी वैश्या। वो कह देती है रानी कि रानी जी ऐसे ऐसे है ना, ये जो महाराज है इस प्रकार से कर रहे हैं, ये कब्जा करना चाहते हैं, और ये जो राजकुमार है इसकी भी वो हत्या करना चाहते हैं। तो वो क्या है कि पहले ही उनको पता चल जाता है, वो दारू पिला के फिर उसको, क्योंकि ये तगड़ा था शरीर वगैरह में, फिर उसको ऐसे करते हैं ये। ऐसे ही है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा वो किससे है और कौन था, राजा था और कौन कौन वगैरह ना, लेकिन कहानी जरूर है। तो हम्मीर रायण का ये पदनाभ हो गया। रणमल रो छंद, ये श्रीधर व्यास है। अचलदास खींचीरी बचनी का, ये चारण शिवदास है। राव जैसीरो छंद बीटू सोजा है। ये याद नहीं है भाई बिल्कुल। तब हम्मीर रायण का क्या करें, श्रीधर व्यास कर दिया। श्रीधर है ना, भगवान का नाम आ रहा है श्रीधर, हम्मीर रायण, तो श्रीधर व्यास कर दिया भाई। हम्मीर रायण श्रीधर व्यास। रणमल रो छंद, अब ये है किधर से किधर जा रहा है यार, ये देखना और पड़ेगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2, 3 और ये 4 है ना, ये 1 और ये 2। जब हम्मीर रायण पद्मनाभ है, ये तो याद है। रणमल रो छंद, रणमल रो छंद श्रीधर व्यास है। अचलदास खींचीरी बचनी का, चारणदास है। अचल च है ना, अचल, अचल अचल चारण, चारण है ना, चारण शिवदास, अचल चारण शिवदास। काफ़ी अचल दास, और क्या, या फिर ऐसे कर ले, दास से दास कर ले, अचल दास शिवदास है ना। हाँ यही सही रहेगा, अचल दास शिवदास। जब हमीर तो पद्मनाभ है, रणमल रो छंद श्रीधर है, और ये दास से दास शिवदास हो गया। राव जैतसी रो छंद बीटू सुजा है। राव जैतसी, जैतसी, जैतसी है ना, सूजा, जैतसी सूजा, जैतसी सूजा। ठीक है, तो हम्मीर रायण पद्मनाभ हो गया। रणमल रो छंद, छंद, छंद श्रीधर, छंद श्रीधर। अचलदास खींचीरी बचनी का, अचलदास खींचीरी बचनी का। जब राव जैसी रो छंद बीटू सुजा, राव जैसी रो छंद बीटू सुजा। हम्मीर रायण पद्मनाभ याद है। रणमोल रो छंद, छंद श्रीधर है ना। फिर अचलदास खींचीरी बचनी का। जब अचल, अचल नहीं, ये दास से कर लेते हैं, दास चारण शिवदास। राव जैसी रो छंद, इसको कैसे करें, जैतसी को, जैतसी को सूजा, सी से सी सूजा। चल अब कर, अब बता। हम्मीर रायण ये पद्मनाभ है। रणमल रो छंद, छंद श्रीधर है ना, छंद श्रीधर, छंद द से श्रीधर व्यास। फिर अचलदास खींचीरी बचनी का, दास से दास गया है ना, चारण शिवदास। अचलदास खींचीरी बचनी का, चारण शिवदास, चारण शिवदास। अचलदास खींचीरी बचनी का, चारण शिवदास। राव जैत सी सूजा है ना, राव जैत सिरोचंद सूजा, राव जैत सिरोचंद बीटू सूजा। भूलेंगे थोड़ी अब इसको। हम्मीर रायण ये तो पद्मनाभ है। रणमल रो छंद श्रीधर है ना, द से द श्रीधर है। अचलदास खींचीरी बचनी का। जब अचलदास खींचीरी बचनी का, दास से शिवदास है, चरण शिवदास। राव जैतसी रो छंद, जैतसी सी से बीटू सूजा है ना, सी से स बीटू सूजा। राव जैतसी रो छंद बीटू सूजा। अब किसान और किसान आंदोलन युग्म सम्मिलित हैं। कौन सा युग्म सम्मिलित हैं? रूपाजी एवं कृपाजी, ये है सिर्फ बेंगू किसान आंदोलन। वैसे बेंगू किसान आंदोलन से रामनारायण चौधरी भी तो है। नानक भील एवं देवलाल गुजर, नानक जी एवं ठाकरी पटेल, देवा गुजर एवं भवानी शंकर। पता होना चाहिए इनके बारे में कौन सा किससे है ना।
जब रूपा जी एवं कृपा जी है युग में सुमेलित है, तो नानक जी भील एवं देवलाल गुजर कहाँ से है? और नान जी एवं ठाकरी पटेल और देवा गुजर एवं भवानी शंकर आपस में तो नहीं है। जैसे कि देवा गुजर हो कौन सा, ये बीकानेर का हो देवा गुजर। नान जी पे ठाकरी पटेल सीकर सीकर से हो, नान जी पे ठाकरी पटेल। नानक भील एवं देवलाल गुजर, कोई बात नहीं। रूपा जी एवं कृपा जी बेगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी भी बेगू किसान आंदोलन से है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई? कौन था भाई? बीकानेर का शासक राय सिंह है। 5,000 दिया है भाई, आई बात समझ में। और वो ये भी पूछता है फर्जंद की उपाधि किसने दी थी, और किसको दी थी, किसने दी थी? अकबर ने दी थी मान सिंह को। सॉरी हैं। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा, जब जहांगीर को ये बता, पहले क्या बोलते थे? खुर्रम बोलते थे, यहाँ पर सलीम बोलते थे। नहीं, सलीम। सलीम, तो सलीम का मतलब जहांगीर है, खुर्रम का मतलब शाहजहाँ है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई? 5,000। और मान सिंह को शायद 7,000 और फर्जंद की उपाधि। भरतपुर के किस जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं? बात है ताम्रयुगीन, नो है ये। अगर ये नो भरतपुर है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बता, ये जो भरतपुर है उसमें प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है भोजी लंबरदार, ठीक है ना? भोजी लंबरदार है, ये क्वेश्चन आ चुका है, भोजी लंबरदार। और नोए भरतपुर है ये तो। ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं, बताइए किस स्थल से? यहाँ पर जो नोए भरतपुर है वहाँ से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ताम्र युगीन, पाषाणकालीन, पुरापाषाणकालीन, मध्यकालीन, तो ताम्र युगीन, ताम्र युगीन। ठीक है भाई। नंद भाई, रूपवास, कुंभेर, ये सब आसपास में ही है, जैसे कि डींग। तो और जो गंगा मंदिर है वो कहाँ है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। गंगा मंदिर भरतपुर में है, 90 साल लगे थे इसको बनाने में। शानदार मंदिर है ना? लेकिन पुराना नहीं है ज़्यादा, अभी है जैसे कि 200, 300, 400 साल पहले का ही है। भरतपुर जिले में किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं? नो है ये, ठीक है, भरतपुर। और भरतपुर से ही ध्यान आया, जो भरतपुर का है ना, ये क्या नाम है उसका? एक वो गांव है, बढ़िया प्यारा नाम है, वो 3 अक्षर पे नाम है, वो क्या नाम है उसका? अ, बढ़िया अच्छा नाम है। वहाँ से एक जो लड़की थी उसने मेडल प्राप्त किया है कहीं विदेश में जाके, वो रहा भारत में भी प्रथम है, कुछ ऐसे है, आ जाएगा देख लेंगे, है ना? तो ये नो है भाई, ठीक, नो है। बाल नृत्य, मादल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? आहो, गरासिया नृत्य। गजब। जब यहाँ से ये जो बालर का है ना स्वयं, ये जो सिर्फ ये है, ये वो ये भी दे सकता है भाई बालर, जरूरी नहीं कि ये वाला ये वैद्य है ना, ये भी दे सकता है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो कि बताइए बालर नृत्य किसका है? वो गरासिया है, ध्यान देना इस बात पर ना। बालर नृत्य गरा गरासिया है, गरासिया। गरासिया जनजाति कहाँ है? गरासिया ऐसे याद कर रखा है, गरासिया, गर, गिर, गिर बोलते हैं पहाड़ी को, तो पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर, तो गरासिया जनजाति पहाड़ी ये उदयपुर है। सहरिया जनजाति कहाँ है? सहरिया, ये 12 है, सहरिया 12, 12 कोटा होना चाहिए, है ना? सहरिया। कंजर जनजाति, भील जनजाति पता होना चाहिए, सासी जनजाति, है ना? सासी जनजाति कहाँ है? सासी, सासी जनजाति भरतपुर है। और सहरिया, कंजर, है ना? सहरिया, सहरिया कहाँ है? क्या 12 कोटा है? ध्यान नहीं है यार। सासी तो पक्का है, भरतपुर है सासी तो। गरासिया भी है, उदयपुर है, सिरोही। भील जनजाति का ध्यान नहीं है। ये ना, ये देखना पड़ेगा भाई, इस प्रकार से नहीं चलेगा। अगर आप क्वेश्चन को स्किप करोगे तो क्वेश्चन आपको स्किप करेगा। तो ये बाल नृत्य है, मादल नृत्य है, लोर नृत्य है, कूद नृत्य है,
किस जनजाति? गरासिया जनजाति। जब बा ले रे है ना, रे आ रहा है, लूर में भी रे आ रहा है, नहीं ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई, इस प्रकार से नहीं चलेगा सिस्टम। बा ले रे, बालर, मादल, लूर और कूद, गरासिया जनजाति है वो। जरूरी नहीं है कि वो इस प्रकार से दे, वो ये भी दे सकता है लूर और कूद नृत्य किसके हैं, या फिर सिर्फ एक ही दे देगा, बताइए कूद नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ये है ना बात। तो बालर है ना, तो बालर का हो गया गरासिया जनजाति। मादल नृत्य गरासिया जनजाति, लूर नृत्य गरासिया जनजाति, कूद नृत्य गरासिया जनजाति। ठीक है भाई, दोबारा देख, बालर नृत्य, मादल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य। जब बालर, मादल है ना, मादल वैसे उसको भी बोलते हैं ढोलकी को, ठीक है, मादल ढोलकी को भी बोलते हैं। लूर और कूद नृत्य, जब इनको कैसे याद करें, लूर, कूद, मादल और बालर। जब बालर, मादल और लूर है ना, ले आ रहा देख, बाल रे, मादल, लूर, ये गरासिया है, गरासिया, कूद गरासिया। तो बालर रह जाएगा ध्यान, बाल रे, बालर है ना, बालर, मादल है ना, मादल ढोलकी को बोलते हैं, लूर और कूद गरासिया है। गरासिया गिर, गिर, गिर कहाँ है, उदयपुर है ना, सिरोही, उदयपुर में शायद ये गरासिया जनजाति। सहरिया ये 12 है ना, सहरिया 12 है। भील, ये भील शायद डूंगरपुर होंगे हैं, यहाँ पर उदयपुर है, कुछ ऐसे है, तो क्लियर पता नहीं है ना। जब बालर नृत्य, मादल, बालर, मादल है ना, बाल रे, ले, बालर, मादल, लूर और कूद गरासिया है। कंजर जनजाति चक्री और धाकड़ नृत्य है, कंजर जनजाति चक्री और धाकड़ नृत्य है। और इसमें क्या है, ये भरतपुर है, ये तो जानते हैं ना। फिर प्रतिहार वंश की रह जाएगा ध्यान, ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी आता है, बालर नृत्य किस जनजाति का है। जो बालर, मादल, लूर और कूद ये गरासिया है, ठीक, शहरी 12 में है। आगे चलते हैं। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता नागौर में है, स्थानांतरित की थी, नागवट प्रथम है ये। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा, समझ रहा है, प्रतिहार वंश की मंडोर, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता नागौर में है ना, स्थानांतरित की थी, नागवट प्रथम में। जब ये बताइए भाई, प्रतिहार वंश का शासन कहाँ था? मंडोर। जब प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? नागवट प्रथम है। आगे चलते हैं। निम्न में से अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? गुर्जर कहा गया है ABCD। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, ABCD सभी है भाई। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को, प्रतिहारों मतलब गुर्जर प्रतिहारों की बात है, गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। किन अभिलेखों में? नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराड़, पता नहीं है भाई इनका। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलकुंड है, देवली है ना, राधनपुर है, कराड़ है। नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराड़। जब भाई ये कराड़ क्या है ना, राधनपुर क्या है, देवली क्या है ना, पता होना चाहिए, ये क्या है, अभिलेख है। नीलकुंड है ना, नीलकुंड, देवली तो टोंक में है ना, नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराड़, राधनपुर, कराड़, राधनपुर, राधनपुर, कराड़। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज है ना, कजली, कजरी है ना, कजली ये है तो कोई दिक्कत नहीं। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद भादो है ये। सावन वो मेन तीज है वो मनाई जाती है, चैत्र, पौष, सावन।
जोता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिले हैं? कालीबंगा है ना, गणेश्वर सीकर है, बैराट जयपुर है, आहड़ उदयपुर होना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलित है? ये नहीं है, गागरोण झालावाड़ है। तो मीठे साई की दरगाह गागरोण है। तो फिर रामदेव जी तो रामदेव राय, कोई दिक्कत नहीं है। तेजाजी पर्वतसर, तेजाजी का मेला पर्वत, तैसे तेजाजी तैसे पर्वत सर नागौर खड़नाल में है ना। बाबूजी कोलू, तो तेजाजी पर्वतसर खड़नाल नागौर। रामदेव जी रामदेवरा है ना, तेजाजी पर्वतसर, तैसे तेजाजी पर्वतसर खड़लाल नागौर है ये। बाबूजी कोलू है। आगे चलते हैं। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा है ना, जब ये झालावाड़ है, झालरा पाटन। चंद्रभागा कहाँ है? झालावाड़ में। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में, कार्तिक मास का मतलब समझ रहा है, दिवाली के आसपास। कहाँ आयोजित होता है? झालरा पाटन। दोबारा देख, निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है? ये गलत मेलित है। जब मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी, ये कहाँ से संबंधित है? मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी, ये शायद बाड़मेर है शायद, ये मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी है ना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत मिलित है? मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी शायद ये बाड़मेर है। गागरोण ये तो झालावाड़ में है ना। गागरोण मिट्टे साई की दरगाह ये गागरोण में है, गागरोण झालावाड़ में है। जलदुर्ग गागरोण ही है। रामदेव जी रामदेवरा हो गया। तेजाजी पर्वसर नागौर खड़नाल है। और बाबूजी कोलू है, ओ की मात्रा। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा ये झालावाड़ है ना। 100 घंटियों का शहर झालरा पाटन, जो झालरा पाटन झालावाड़ में ही है। लेकिन मेला कब भरता है? ये कार्तिक मास में। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? झालरा पाटन झालावाड़ में, कार्तिक मास। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? जब गागरोण दुर्ग नहीं है, ये जल दुर्ग है गागरोण दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ है। जालौर दुर्ग है, जालौर में कौन था? कानड़ देव। सिवाना दुर्ग है। जब निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो ये गागरोण का दुर्ग नहीं है ना, ये तो जल दुर्ग है और झालावाड़ में है, ये तो पता है अपन को। तो गिरी दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। जालौर का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है। जालौर है, सिवाना। जब जालौर का दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना को। यानी कि आपको अगर जालौर जीतना है ना, तो उससे पहले आपको सिवाना जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो सिवाना में कौन था? सिवाना में वो वीरम देव था कि शायद, भाई जालौर का तो हो गया कानड़ देव और वीरम देव। सिवाना में कौन था? सिवाना ध्यान नहीं आ रहा है यार, कौन सा था सिवानम शासक राजा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग, दोबारा देख ले। कौन सा युग गलत मिलित है? ये हटा दिया अपन ने ना। रामदेव जी रामदेवरा हो गया। तेजासी पर्वत सर है खड़नाल नागौर, हैं नागौर। बाबूजी कोलू है। अब चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में, पहले तो ये बता चंद्रभागा मेला भरता कब है? कार्तिक मास, दिवाली को बोलते हैं, दिवाली के आसपास है ना। चंद्रभागा ये झालावाड़ में है, तो ये झालरा पाटन झालावाड़ में ही है, 100 घंटियों का शहर। निम्न में से कौन सा राजस्थान दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? जब गागरोण दुर्ग नहीं है, क्योंकि ये जल दुर्ग है। मिट्टे साई की दरगाह गागरोण दुर्ग के ही शायद बाहर है या अंदर है, बाहर है शायद जस्ट ही। तो जालौर दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है। और जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना को, चित्तौड़गढ़ है। कुबेले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? 18। अचलदास खिचड़ी बचनिका के लेखक हैं? ये तो अपन ने याद किया था ना भाई, अचलदास, दास से दास गया, शिवदास, सही है। अचलदास खिचड़ी बचने वो बोला था ना मैंने कि क्वेश्चन आएगा ये गारंटी से। वो सुमेलित था उसमें, उसमें 4 क्वेश्चन नहीं थे, उसमें 8 क्वेश्चन थे। तो अचलदास खिचड़ी बचनिका, चारण दास, दास से दास, चारण शिवदास। गोपाल दान कबिया, केसर सिंह बारठ,
चेतावनी राज्यों की लिखी थी केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट। भाई था जोरावर सिंह बारट जिसने बम फेंका था होर्डिंग पर। ठीक, रामनाथ कविया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने दैठ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। बांसवाड़ा के महारावल की बात है भाई। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। कोटा के महाराव भीम सिंह। कोटा के महाराव कौन थे उस समय? भीम सिंह थे। और अलवर के कौन थे? तेज सिंह थे। बूंदी के बहादुर सिंह। बहादुर सिंह तो याद रह जाएगा भाई। वैसे वह बूंदी बहादुर सिंह। भीम माने भीम सिंह कोटा। पूछता है वो बार बार में, बताइए कि उस समय कोटा का महाराव कौन था, अलवर का महाराव कौन था, महाराजा कौन था, है ना? महाराजा महाराव है, ये भी पूछ लेगा। बताइए महाराव अपने पद के आगे कौन लगाते थे, कहाँ के शासक लगाते थे। तो ये है भैया, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, उसका पूछने का काम है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह। रह जाएगा ध्यान, चंद्रवीर सिंह। ठीक, चंद्रवीर सिंह है बांसवाड़ा के महारावल। बताइए चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। ठीक है ना? बांसवाड़ा वो नीचे नीचे वाला ना, बांसवाड़ा राजस्थान का निचला हिस्सा का, वो कर्क रेखा जाती है। ठीक है ना? माही नदी काटती है 2 बार कर्क रेखा को। चंद्रवीर सिंह ने। बूंदी का बहादुर सिंह रह जाएगा वैसे वह। भीम कोटा, है ना? भीम कोटा। महाराव कौन लगाते हैं? कोटा बूंदी के लगाते हैं। और अलवर के महाराजा तेज सिंह हैं। आगे चलते हैं। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेरू दुर्ग तारागढ़ किलों के नाम से हैं। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? हाँ तो ये सही है। और कहीं एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है। सही है। ठीक, ये पूछ ही लिया उसने कि भाई तारागढ़ दुर्ग कहाँ है ना? कहाँ कहाँ है, कौन सी जगह? तो एक तो अजमेर में है भाई। बात आ रही है तारागढ़ दुर्ग की, तो एक तो अजमेर में है और एक बूंदी में है। लेकिन एक चोटी भी है तारागढ़ की। अब वो तारागढ़ की चोटी कहाँ है? हैं बता, वो जो तारागढ़ की चोटी है वो कहाँ है? वो अजमेर में है या फिर जयपुर में है या फिर बूंदी है? तारागढ़ की चोटी शायद अजमेर में ही है ना? जो ये है ना, कौन सा, ये अजमेर दुर्ग हो चाहे चोटी हो, ये तो दुर्ग का तो श्योर है कि भाई बूंदी में और अजमेर में ये जो तारागढ़ दुर्ग है, कोई दिक्कत नहीं, सेम नाम का है। लेकिन जो चोटी है ना वो भी शायद है ना अजमेर में है। ध्यान दे लेना है, देख लेना। और चोटी का संशय है ये जो चोटी है उस पर। क्या पता है इसने अजमेर दे रखी हो तारागढ़ की। तारागढ़ तो चोटी जयपुर में तो है नहीं है, अजमेर में ही है। चल, तो ये बताइए जो जहांगीर महल है, जहांगीर महल है, तो वो कहाँ आएगा? ये इधर ही आएगा, जब ये अजमेर ही आएगा। आगे चलते हैं। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? दत्तानी, तो ये तो अपन को याद है, कोई दिक्कत नहीं है। देख, दत्ता सुल्तान, है ना? रावकरण सिंह, अमर सिंह राठौड़, महाराव विजय सिंह। तो दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक सुल्तान है। ता से ता, सुल्तान। निम्न में से कौन सा युग कृषक आंदोलन नेता सम्मिलित नहीं है? जब बिजोलिया विजय सिंह प्रतीक है, बचपन का नाम भूप सिंह है। बूंदी ऊ की मात्रा की है अपन, है ना? नैनूराम, कोई दिक्कत नहीं, नैनूराम शर्मा। और बूंदी से राम नारायण चौधरी भी है, ध्यान देना भैया, राम नारायण चौधरी। लेकिन अलग अलग समय काल से किस हिसाब से है ये? जब जो राम नारायण चौधरी है ना, वो हुआ होगा कौन सा, प्रजामंडल आंदोलन से होगा शायद वो। अब ये बात आ रही है कृषक आंदोलन की। ठीक भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग में कृषक आंदोलन नेता सम्मिलित नहीं है? जब इसको तो अपन साइड में करते हैं। बिजोलिया विजय सिंह प्रतीक है, पहल का नाम भूप सिंह है। बूंदी ऊ की मात्रा है नैनूराम शर्मा। रामनारायण चौधरी भी बूंदी से है, लेकिन वो प्रजामंडल से आएगा। ये पूछ रहा है कृषक आंदोलन।
मेव यासिन खा ये अलवर भरतपुर में हुआ था मेव भाई, है ना, यासिन खा। और बेंगू, बेंगू का ध्यान नहीं है, बेंगू, बेंगू। निम्नलिखित में से कौन सा युग में कृषक आंदोलन नेता सम्मिलित नहीं है? जब ये नहीं है, जबकि बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी नैनूराम शर्मा, मेव अलवर भरतपुर यासिन खां। कोलूगाम किस लोक देवता से संबंधित है? कोलूगाम का तो मैंने बता रखा है आपको। अगर पावूजी आएगा या फिर पावूजी से जो भी संबंधित आएगा, जैसे कि वो गांव हो या फिर स्थल हो या फिर जो जन्म स्थल है, जो भी कुछ पूछता है पावूजी से संबंधित, उसमें ऊ की मात्रा जरूर आएगी। ठीक है ना, पावूजी तो क्लियर है अपना। फिर 1857 क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह है, आऊवा के। समझ रहे हैं ना बात को, आऊवा के। जयदयाल और मेहराब खां ये कोटा में थे। रावत केसरी सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, सही है ना बात, सलूम्बर, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ग्वालियर गए थे ना उस समय, तात्या टोपे। जब 1857 क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ये है भाई ठाकुर खुशहाल सिंह है। दोबारा देख, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था। जब ये महाराव सुल्तान है, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था। ये तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। दत्तानी, ता ता सुल्तान, है ना। और एक और पूछता है वो कि भाई ये बता, ये जो तुंगा का युद्ध है कब हुआ है? तुंगा में तय है तो वो हुआ है 777, यानी कि 1787 है, 7 जुलाई है, 7वां महीना है, इस प्रकार से है डेट, यानी कि 7 की मात्रा ज़्यादा है। ठीक, 1787 कुछ ऐसे है तुंगा का युद्ध। और जो नाम है ना, जिस जिनके मंग हुआ था उनमें भी इसी प्रकार का नाम है, तय तय से, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग कृषक आंदोलन नेता सम्मिलित नहीं है? जब ये बिजोलिया ठीक है, बूंदी भी सही है, मेव यासिन खान, कोलूगाम बाबूजी। और 1857 क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर खुशहाल सिंह है ये, आऊवा के। किस किस को? अंग्रेज और जोधपुर राज्य की। रावत, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, जयदयाल मेहराब कोटा। आगे चलते हैं। 1981 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? ये भाई झालावाड़ है। 1921 में भवानी नाट्यशाला, समझ रहा है बात को। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? उन्नीस सौ इक्कीस की बात है। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़, भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला रह जाएगा ध्यान। अजमेर, जैसलमेर, जयपुर, 1921 की बात है। भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? शेरगढ़ है ये, ना, 12 भी आ सकता है। शेरगढ़ कहाँ है? 12। अगर 12 नहीं है तो कोटा कर सकते हैं। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है। भानगढ़ ये अलवर है। रामगढ़, रामगढ़ कहाँ है? रामगढ़, रामगढ़, रामगढ़ कहाँ है? मानगढ़ का तो पता है, मानगढ़ तो हो गया बांसवाड़ा धाम। शेरगढ़ 12 है, 12 नहीं है तो कोटा कर देंगे। भानगढ़ ये हो गया कौन सा? अलवर में है ये तो, है ना। भानगढ़ और ये बाला किला भी अलवर में है, बाला किला। आगे महाराणा सांगा ने, ठीक भाई। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? शेरगढ़ बाड़ा, मानगढ़ धाम ये बांसवाड़ा है। अगर शेरगढ़ में 12 नहीं आएगा तो कोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है। भानगढ़ और बाला किला ये अलवर है। रामगढ़ शायद ये रामगढ़ बूंदी है ना, रामगढ़। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना की लड़ाई है ये, है ना, हिंडौन के पास है बयाना। बयाना की लड़ाई के बाद में खानवा की ये लड़ाई हुई है 1527 में, है ना। ये होने को तो बयाना की लड़ाई भी ये जो हुई है ना, ये भी 27 में ही है ना। और ये जो घाघरा की, यानी कि
पहले है 26 में पंत, ये जो 52 ने युद्ध लिए थे, लड़े थे, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का। चंदेरी का किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय, मेदिनी राय, ठीक है ना, चंदेरी का। फिर ये हुआ है घाघरा का। अब ये घाघरा का किसके साथ हुआ है ये ध्यान नहीं है। आगे चलते हैं। घाघरा का साथ हेमू, हेमू के साथ में तो नहीं हुआ है, हैं? ध्यान नहीं है। आगे चलते हैं। युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, बयाना की लड़ाई, ठीक भाई। खानवा की लड़ाई 1527 है। घाघरा की लड़ाई ये 29 है। पानीपत की बता दिया ना भाई, ये तो 27 है। और ये पानीपत की लड़ाई है, ये वो है 26 है, ठीक है। 27 ये हो गया। 28 वो आ जाएगा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी, मेदिनी राय के साथ में चंदेरी, है ना, मेदिनी राय। और ये जो कौन सा है, ये 29, 28 के बाद 29, ये घाघरा को है। घाघरा किस किस के साथ में हुआ है ये ध्यान नहीं है। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज। बात करो, बैठो 1 मिनट रुक। 1933 में कलकत्ता में आयोजित, ये बताइए, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1933। तो 1933 कलकत्ता अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, अध्यक्षता जानकी देवी बजाज। जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी। गायत्री देवी, हीरालाल, गायत्री देवी तो जयपुर से संबंधित थी, है ना। रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी। अंजनी देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी। हाँ, ऐसे ही है। 1897 ईस्वी में बिचौलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है ये, ठीक है। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो चलिए मिलते हैं, यहीं काफ़ी है ना, दोबारा मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।